जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी आज शुक्रवार है और शुक्रवार के गुरुजी ने मुझे जो 16 शुक्रवार सत्संग करने बोला था उसी कड़ी में आज मेरा अगला सत्संग मैं आप सभी के सामने बोल रही हूँ। और सत्संग की शुरुआत गुरुजी के महामंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही मैं हमेशा मेरा शुक्राना सत्संग करती हूँ। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह से है कि एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र आज मैं लक्ष्मी के साथ तेरे घर आऊँगा। तो ये सत्संग ये मैंने वो टाइटल पढ़ा और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए अपने लिए है कि नहीं है। तो वो पढ़ के फिर मैं अपने काम में लग गई और ऐसा लगा कि ठीक है अगर गुरुजी आएंगे तो दिखेगा ही। और सुबह मैंने पढ़ा था और दिन भर ऐसे काम करते करते और थोड़ा दिमाग से निकल गई वो बात कि ऐसा कुछ मुझे गुरुजी का मैसेज आया था। और फिर दिन भर का सब निकल गया काम करते करते। और शाम को क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम था। तो करीबन 7:30-8 के बीच की बात होगी। एकदम एक कार रुकी घर के आगे। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैंने कहा कि कौन आया है? तो बोले कोई रुके हैं अपने घर के सामने। और उतने में फिर मेरे हस्बैंड भी आए और हस्बैंड के साथ उनके एक दोस्त उन्होंने क्या है कि हमारे घर के पास ही उन्होंने भी फ्लैट लिया है। तो एक बार और आए थे मेरे यहाँ वो चाय पानी वगैरह पी के गए थे, पानी पीने के लिए आए थे बातें करने के लिए। और फिर उस दिन भी क्या हुआ कि वो उसी टाइम मेरे हस्बैंड भी आए और उसी टाइम उनके दोस्त की कार भी रुकी और दोस्त अपनी वाइफ़ के साथ आए थे उस दिन। तो वो लोग बहुत कम आते हैं, मतलब ऐसे हम लोग मिलते रहते हैं हमेशा, पर ऐसे घर पे आना तो बहुत ही कम होता है ना। हमने एक बार गेट टुगेदर किया था, वो तब आए थे हमारे घर। और ये सेकंड टाइम था कि वो लोग हमारे घर आए और अचानक ही, यानी हमको कुछ मालूम भी नहीं था। और तब तक भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी कि ऐसा कुछ मुझे गुरुजी का मैसेज आया है। तो वो लोग आए, मेरे हस्बैंड भी आए, पीछे पीछे साथ में ही सब ने एंट्री की। और उस टाइम करीबन 8 बज रहे थे मेरे ख्याल से। तो यानी वो टाइम ऐसा था कि चाय का भी टाइम नहीं था और खाने का भी एकदम प्रॉपर, यानी हम। और उस दिन क्या हुआ था कि हम लोगों ने कुछ बाहर से मंगा के खाया था, तो हमको बहुत भूख नहीं थी। तो हस्बैंड अकेले खाने वाले थे, तो मैंने अपनी बेटी से बोला था कि पापा आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे क्या बनाना है। तो इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया था उस दिन। तो हम सब हस्बैंड का वेट कर रहे थे कि वो जो भी बोलेंगे गरम गरम उनको बना देंगे। क्योंकि बरसात के दिन में वैसे भी कभी ऐसा होता है कि वो भी लेट खाना खाते हैं, तो उनका भी फिर रात को मन नहीं होता है खाना खाने का। तो हमने सोचा था कि उनसे पूछ के फिर वो जो भी बोलेंगे फटाफट गरम गरम बना देंगे उनको खाने के लिए। तो जैसे ही वो लोग आए, वो बैठे भैया और वो मेरी फ्रेंड उनकी वाइफ़। तो ऐसे हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अपन सबसे पहले चाय बनाते हैं और उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो चाय के लिए उनकी वाइफ़ ने तो मना कर दिया, फिर भैया के लिए मैंने चाय बनाई। और क्या पता, मतलब उस दिन मुझे वो सब बाद में आपको मैं बताऊंगी। पहले तो मैंने चाय बनाने रखी और चाय बनाते बनाते अचानक मेरा हाथ दूसरे ड्रॉवर की तरफ गया और मैंने उसमें से एक इलायची भी डाल दी उसमें। मैं ऐसे जनरली इलायची डालती नहीं हूँ कभी। और ये सब मुझे बाद में मैं पढ़ते गई जब मैसेज, उस टाइम तक मुझे भी नहीं मालूम था कि गुरुजी को इलायची वाली चाय पसंद है। तो चाय वगैरह बनाई, मैंने उनको दी। तो एकदम से वो बोले कि अरे चाय मीठी है। तो मैंने कहा क्यों, तो क्या हुआ? तो बोले नहीं, उनकी वाइफ बोलती कि अरे इनको शुगर है, बोले डायबिटीज़ है। तो मैं बताना भूल गई। तो जो भी हो, गुरुजी की इच्छा थी मीठी चाय पीने की, इलायची वाली चाय पीने की, तो मेरे हाथ से उस दिन वो चाय बनी। तब तक भी कोई मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ मैसेज आया है। वो बैठे वो लोग सब। तो मैंने कहा देखो अभी मुझे भी खाना बनाना ही है, तो मैं फटाफट कुछ तो भी खाना बनाती हूँ और आप लोग खा के जाना। तो उन्होंने भी मना नहीं किया। थोड़ा सा एक बार बोला कि अरे क्यों बना रहे हो, तो मैंने कहा नहीं आप लोग खाना खा के जाओ।
और फटाफट मैंने पूरी का आटा भिगोया, इधर एक तरफ आलू का रस्सा डाला, और कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ मीठा भी था उस दिन हमारे घर में, और ऐसे 3-4 आइटम सब मिला के। और उस दिन हाँ, हम लोगों ने बाहर से नहीं मंगाया था, उस दिन मैंने घर पे मूंगोड़ी बनाई थी। यस, मुझे याद आया। तो मूंगोड़ी का बैटर भी रखा था, और हम लोग बहुत अच्छे खासे मूंगोड़े खा के बैठे हुए थे, इसलिए हमको भूख नहीं थी। तो मूंगोड़े का भी बैटर रखा हुआ था, पूरी बनाई मैंने, आलू का रस्सा बनाया, मूंगोड़े बनाया, और एक कुछ तो भी मीठा भी था। पेठा था, ये पेठा याद आया मुझे, पेठा था उस दिन घर में, सफ़ेद पेठा रहता है, तो वो पेठा भी रखा हुआ था। तो सब बनाया, और उस आटा क्या था, मेरे यहाँ उस दिन ख़त्म होने वाला था, थोड़ा सा ही आटा रखा था। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आटा ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, तो मैंने अपनी भाभी, जो मेरी जेठानी रहती हैं, उनके यहाँ से बेटी को बोला कि उनके यहाँ से थोड़ा सा आटा लेके आओ। तो एक एक, मतलब मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी की महिमा क्या कैसी होती है ना। मैंने बहुत सी संगत से सुना हुआ है कि वो अपने घर में सत्संग करते हैं, और वो उनके घर में भी आटा कभी कम रहता है, तो वो कैसे उतने ही आटे में सारा, ये लिटरली एक्सपीरियंस मुझे उस दिन हुआ कि जो थोड़ा सा आटा था, तो मैंने सब वो पूरी वगैरह बनाई, और इन सबको जैसे ही मैंने सर्व किया, तो वो भैया बस पहला निवाला उन्होंने मुंह में रखा है, और उन्होंने इतनी तारीफ़ की खाने की, वाह वाह क्या खाना बनाया, बोले भाभी, और आज तो मैं आराम से बैठ के खूब सारा खाना खाऊंगा। इन्हें ऐसा जनरली कोई ऐसा बोलते नहीं है ना, पर उनके मुंह से उस दिन ऐसा निकला। और जब मैं बना रही थी तब मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि अरे आज मुझे गुरुजी का ये मैसेज आया था, और ये गुरुजी आए, लक्ष्मी के साथ आए। तो उनकी वाइफ लक्ष्मी के रूप में हमारे गुरुजी के साथ पधारी थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन, और बाय चांस मतलब वो एक तरह से लंगर मेरे हाथ से बना, क्योंकि ऐसे वो कभी आते भी नहीं थे, और ऐसे आने के बाद एकदम कभी खाना जनरली बहुत कम ही बनता था, कोई फ्रेंड आते थे तो कुछ न कुछ हम बना के और ऐसी बातचीत करते रहते थे। तो क्या पता मुझे उस दिन क्या हुआ कि नहीं, मैंने कहा खाना खा के जाना, उन्होंने उन्होंने भी मना नहीं किया एक भी बार, थोड़ा सा एक बार सिर्फ बोला उनकी वाइफ ने, और इतना तारीफ़ करके उन्होंने खाना खाया, और उतना आराम से बोले मैं आराम से खाऊंगा बैठ के, खूब सारा खाना खाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल भैया, आप खाइए आराम से, और पेट भर कर खाइए। और उन दोनों ने इतने अच्छे से, हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया उस दिन, और खूब अच्छा लगा मुझे, और मीठा भी खाया, शुगर थी उनको फिर भी उन्होंने मीठा खाया, और बहुत, यानी उस दिन रात को जो 8 बजे आए थे और रात को 12 बजे तक बातें करते हुए बैठे थे संगत जी। इतना आश्चर्य हुआ मुझे बाद में जब वो गए ना, तो मैंने इन सबसे बोला कि मुझे आज गुरुजी का ऐसा मैसेज आया था, और गुरुजी ही थे वो उनके रूप में, और मेरे हाथ से वो पेट भर के खाना खा के गए हैं, और बिल्कुल तृप्त हो के, चाय भी पी उन्होंने, खाना भी खाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन। और वो जो भैया आए थे वो उन्होंने यानी काफ़ी मेरे हस्बैंड को काफ़ी कुछ सजेशंस दिए, मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी कुछ सजेशंस दिए, क्योंकि हमने अभी अपना घर भी सेल किया है। तो काफ़ी उन्होंने, यानी गुरुजी उस दिन लक्ष्मी के साथ आए थे, और मेरे हस्बैंड को काफ़ी उन्होंने ऐसे सजेशंस दिए कि ये करो, इधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, ऐसा करके। तो गुरुजी सच में उस दिन आप ही थे, और आपने मेरे हस्बैंड को जो सजेशंस दिए हैं उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे हाथ की इलायची वाली चाय पी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया, उसका दिल से शुक्राना। आपको खाना अच्छा लगा, आपने भरपेट खाया, आप रात को 12 बजे तक मेरे यहाँ बातचीत करते हुए हमारे साथ बैठे थे। आपको कितना शुक्राना करूँ गुरुपा, आपको दिल से शुक्राना। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर, और सदा आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिए गुरुपा। सही मार्गदर्शन कीजिए। मैं हर शुक्राना में यही बोलती हूँ कि गुरुपा कोई अहंकार मत आने दीजिए हमारे मन में, और हमको सही रास्ते पर चलाइए गुरुपा। कभी हमसे कुछ गलती हो जाए तो तुरंत हमें कुछ इंडिकेशंस देके आप हमको उस गलत चीज़ होने से रोक लीजिए, और हमारे कष्ट आप काट ही रहे हैं गुरुपा। और इतने शुक्राना सत्संग मैंने किए, पर मैं आज तक भूल ही जाती हूँ, बोलती नहीं हूँ। तो गुरुपा इतने जितने भी आज का शुक्राना सत्संग और इसके पहले भी मैंने जो शुक्राना सत्संग किए, उनमें जो भी गलतियाँ हो गई हों गुरुपा, संगत जी सभी आप माफ़ कीजिए मुझे। और मैं और भी आगे शुक्राना अपने सत्संग करूँगी। और गुरुपा के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है।
यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।